प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल स्टडी विथ जेपी सर पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, हम अभी राजस्थान के इतिहास की सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज उसी सीरीज के अंदर हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए थे और इसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हम कल की भांति आज भी उसी प्रकार से वीडियोज को लेकर चलेंगे। पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अब तक आपके इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। तो हम अभी कौन से काल की चर्चा कर रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की चर्चा कर रहे हैं। तो कौन से काल के हैं भाई? ये गुर्जर प्रतिहार काल के। आभानेरी तथा राजौरगढ़ कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहास वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ था। कौन हुआ था भाई? यशपाल। तीसरा आपका प्रश्न है कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो जो आपके राजशेखर थे ये थे महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित। राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे भाई? महेंद्रपाल प्रथम के। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। जो प्रतिहार के शिलालेख हैं उसके अंदर पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो राजपुरुष के रूप में किया जाता है। जो पदाधिकारी रहते थे उनको राजपुरुष कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडौर थी। कहाँ थी भाई? मंडौर थी। देखिए सारे के सारे प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तथा आरएस प्री में महिला पर्यवेक्षक में इन सभी के अंदर आए हुए प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो यह है आपके इसके अंदर छठे में क्या आंसर होगा? तो आपका छठे में आंसर होगा तीसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी तक। यानी जो अरब आक्रमणकारी थे उनके लिए गुर्जर प्रतिहारों ने तीसरी शताब्दी से लगा के पांचवी शताब्दी तक प्रतिरोध का कार्य किया था। अगला आपका प्रश्न है कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो नागभट्ट प्रथम है जो कि हम अभी गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे प्रश्नों के ऊपर मैंने टिक लगा रखे हैं। प्रश्नों के उत्तरों पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रतिहार काल के प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ऐसे कौन से प्रतिहार शासक थे जिनके काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति थी जिसकी रचना की गई है? तो वो थे आपके भोज प्रथम। कौन थे भाई? भोज प्रथम के काल में। अगला आपका प्रश्न है कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। जो मंडोर के प्रतिहार है उनको क्या कहा गया है? तो मंडोर के प्रतिहारों को क्षेत्रीय कहा गया है। क्या कहा गया भाइयों? क्षेत्रीय कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वे कौन थे? तो वो थे आपके हेवन सांग। कौन थे? हेन सांग थे। हेवन सांग थे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज। कौन थे भाई? मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वो कौन थे? मिहिर भोज ही थे। एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। 13वां आपका प्रश्न है कि जोधपुर के निकट
ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह प्रतिहार शासकों की देन है। किन की देन है भाई? प्रतिहार शासकों की देन है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक था प्रभाकर वर्धन। कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन था। अगला आपका प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, तो देखिए भाई, आपका अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। कौन से नाम से जाने जाते थे? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों को कहा जाता था कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यानी अग्निकुंड राजपूतों के नाम से भी जाना जाता था। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किस तरीके से गंगा और जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया गया था? तो यह था कि राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम में। किसमें भाई? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम के अंदर सम्मिलित किया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो भाई ये केंद्रीय राजतंत्र थे। ये नहीं का कथन किया गया गलत है। ये क्या थे? केंद्रीय राजतंत्र थे। अगला आपका प्रश्न है कि मोहन तो नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? तो उन्होंने 26 शाखाओं का वर्णन किया था। कितनी शाखाओं का वर्णन किया भाई? 26 शाखाओं का वर्णन किया था। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी जोधपुर नगरी थी। कौन सी नगरी थी भाई? जोधपुर नगरी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो भाई देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी भाई? मंडौर थी। कहाँ थी? मंडौर। ये पहले ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। तो भाई जिस प्रतिहार वंश के राजा ने प्रतिहार वंश की नींव डाली थी वही सबसे प्राचीन हो गई। और वो कौन सी शाखा थी? मंडौर थी। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र थे जिनकी राजधानी मंडौर थी, इसलिए मंडौर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेवन सांग यानी युवान चेवांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया था? तो उन्होंने गुर्जरों की राजधानी पिल्लो मोलो बताया था। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चीनी भाषा के तीनों शब्द हैं, यानी चीन के अंदर इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, आप इनमें से कोई एक कर देते हैं। परंतु यहाँ पर हमारे भारतीय भाषा के अनुसार पिल्लो मोलो शब्द है, तो भारतीय लोग थे वो, इसलिए गुर्जर प्रतिहारों की शाखा हेन सांग ने कौन सी बताई थी? पिल्लो मोलो बताई थी। अगला आपका प्रश्न है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कनौज विजय के उपलक्ष्य में परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वो थे आपके नागभट्ट द्वितीय। कौन थे भाई? नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने महाराजा धीराज और परमेश्वर तथा परम भटारक की उपाधि धारण की थी। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार के कवि थे? तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे वो आपके महिपाल प्रथम के राज दरबारी कवि थे, यानी महिपाल फर्स्ट के राज दरबारी कवि थे। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। तो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। देखो, महेंद्रपाल का हमने पहले ही कहा था, महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार कवि कौन थे? राजशेखर। और महिपाल के भी कौन थे? राजशेखर ही थे। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार शासकों ने रोहिल्दी के नाम से भी जाना जाता है। रोहिल्दी के नाम से किस प्रतिहार शासक को जाना जाता है? तो रोहिल्दी के नाम से प्रतिहार शासकों में हरिश्चंद्र को जाना जाता है। किसको भाई? हरिश्चंद्र को जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इसके अंदर है आपके नीलकुंड अभिलेख में गुर्जरों को यानी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। देवली अभिलेख में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राधनपुर
अभिलेख में भी गुर्जरों को क्या भाई यानी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, और कराड़ के अभिलेख में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अतः जिस ऑप्शन में ए बी सी डी चारों है वही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 में चारों है तो ऑप्शन नंबर 2 क्या भाई आपका राइट है। इन चारों ही अभिलेखों के अंदर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की थी? वो थे आपके नागभट्ट प्रथम। कौन थे भाई? नागभट्ट प्रथम ने की थी। लास्ट और आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? किस शासक ने किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था? वो थे सुलेमान। कौन थे भाई? सुलेमान ने गुर्जरों प्रतिहारों के राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो जय श्री राम का नारा लगा करके आप इस वीडियो को आगे से आगे फैला दीजिए, लगा दीजिए आग, और आप अपने इस एक यज्ञ के अंदर अपने आहुति दीजिए। और यहाँ आपके आहुति के रूप में आपको एक इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, बुरा लगा तो भी कमेंट करना है। जैसा भी आपको वीडियो लगा है आपको अपनी राय जरूर देनी है। अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, उस त्रुटि का हम समाधान करेंगे और अगले वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने की हमें कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।